आज की टॉप स्टोरीज क्या हो गया है द एंड कटरीना और रणबीर के लिव इन रिलेशनशिप का, ऋतिक के मोहनजोदारो के सेट्स पर आई कौन सी मुश्किल, एंड वील गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑफ द मूवी वजीर। वेलकम स्पॉट बॉय के सेकंड एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शार्दुल। अभी रोज ही देखते हो ये क्या बताना, आगे चलते हैं। लगता है आजकल स्पॉट बॉय की करंट फेवरेट कटरीना कैफ बन गई हैं। आज भी हमारे शो की बम्पर ओपनिंग कर रही हैं भाई कटरीना कैफ। और कौन? स्पॉट बॉय को पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से रणबीर कटरीना एक साथ नहीं रह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ देम बीइंग इन मुंबई। आइए जानते हैं इस खबर की पूरी डिटेल्स। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के रिलेशनशिप में ट्विस्ट और टर्न्स तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ये नया ट्विस्ट तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। ये तो सभी को पता है कि रणबीर और कटरीना कैफ काफी वक्त से लिव इन रिलेशनशिप में हैं। बट व्हाट्स लेटेस्ट इज दैट कि स्पॉट बॉय को खबर मिली है रणबीर वापस आ गए हैं रहने उनके पेरेंट्स के साथ। दरअसल नाउ ऋषि एंड नीतू कपूर आर स्टेइंग इन अ 3-floor अपार्टमेंट इन अ हाई राइज, जहां एक फ्लोर तो ऋषि और नीतू कपूर के लिए है, 1 floor is for the guests and the third one now guess what, who's staying there for past few days? Well, वो कोई और नहीं रणबीर कपूर ही हैं जो इस अपार्टमेंट के 3rd floor पर रह रहे हैं, एंड दैट टू विदाउट कटरीना। जब स्पॉट बॉय ने बिल्डिंग सिक्योरिटी से बात की तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया। सामान विमान तो सब लेके हैं, काम चालू हो रहा है। 6 पे रह रहे हैं, 6 माले पे। 6 माले 4, 5, 6 उनका है ना। अच्छा। 4, 5 का काम चालू है। Well, कटरीना इज स्टिल इन मुंबई। वो अपने पुराने अपार्टमेंट में ही रह रही हैं, जहां कुछ दिनों पहले रणबीर भी उनके साथ रहा करते थे। अब कटरीना का रणबीर के साथ उनके पेरेंट्स के घर पे ना रहने का क्या रीजन है? क्या कटरीना कैफ अभी भी अनकंफर्टेबल हैं इन स्टेइंग विद नीतू कपूर? बता दें कि रिसेंटली नीतू ने उनका फैमिली क्रिसमस ब्रंच भी मिस किया था। सम पीपल स्पेकुलेटेड कि इसका रीजन कटरीना की प्रेजेंस थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ थोड़े वक्त के लिए रणबीर अपने पेरेंट्स के यहाँ आए हों, या फिर कटरीना रणबीर का झगड़ा हुआ हो, या फिर सच में रणबीर यहाँ परमानेंटली शिफ्ट हो गए हों। We can just speculate. भाई ऋतिक रोशन ना मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स हैं, और जब वो दुखी होते हैं तो मुझे भी बहुत दुख होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि why is ऋतिक अपसेट? भाई आपकी फिल्म के सेट से अगर फिल्म का सिनेमेटोग्राफर चला जाए तो क्या होगा? सोचो मेरे सिनेमेटोग्राफर चले जाएं तो आपको दुख नहीं होगा क्या? अब भाई इतना सोचना छोड़ो, सारी डिटेल्स के लिए स्पॉट बॉय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखो। ऋतिक रोशन और आशुतोष गोवारिकर के प्रॉब्लम्स थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बेचारा ऋतिक मस्ट हैव बीन इन अ पार्टी मूड सिंस उनका बर्थडे बस कुछ ही दिन दूर है। पर अब ये खबर सुनने के बाद शायद he'll feel a little low। स्पॉट बॉय को मालूम पड़ा है कि मोहनजोदारो के सेट्स पर हुआ एक बड़ा झगड़ा। सीनियर सिनेमेटोग्राफर मुरलीधरन, जिन्होंने पीके, 3 इडियट्स और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्में शूट की हैं, उन्होंने गुस्से में आके सेट से वॉकआउट कर दिया। हुआ ये कि मुरलीधरन जी ने आशुतोष को सजेस्ट किया टू पुट अप द सेट इन अ सर्टेन वे। आशुतोष ने उनके विजन से डिसएग्री किया क्योंकि ही वांटेड द सेट टू लुक एग्जैक्टली हाउ इट वाज ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मुरलीधरन जी का पॉइंट ये था कि अगर सेट को एग्जैक्टली वैसा ही रखा गया तो विजुअली स्क्रीन पर वो कुछ खास नहीं लगेगा। आशुतोष ने जिद पकड़ ली कि उन्हें सेट अपने हिसाब से ही चाहिए, और मुरलीधरन जी को लगा कि उनकी बात सही है। बहुत बैक एंड फोर्थ के बाद भी दोनों अग्री नहीं कर पाए और गुस्से में मुरलीधरन जी लेफ्ट द सेट। लास्ट हर्ड क्रू मुरलीधरन जी को शूट करने के लिए कन्विंस कर रहा था। We just hope कि ऋतिक के बर्थडे के पहले उनके सेट्स पर आया ये ट्रबल सॉल्व हो जाए। इस वीक वजीर हुई रिलीज एंड द बज़ फॉर द फिल्म बिफोर द रिलीज वाज क्वाइट हाई, पर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को मिला कैसा वेलकम? लेट्स फाइंड आउट इन आवर रिव्यू। शे और मात। मेरा नाम है प्रबुद्ध, नमस्ते। और मैं हूँ संज्ञा, और हमने देखी वजीर। फिल्म में है अमिताभ बच्चन। I mean, क्या क्रिपल्ड का कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने। ही इज ऑल्सो प्लेइंग चेस के ग्रैंड मास्टर एंड I mean absolutely extraordinary. मतलब लेजेंड आदमी है। एंड यू नो व्हाट, व्हेन यू हैव अमिताभ बच्चन इन योर फिल्म, नो यू वन हाफ द बैटल राइट देयर। वहां पे खत्म हो गया यार। अमिताभ बच्चन है, मतलब देखना पड़ेगा पिक्चर। और उनके साथ है फरहान अख्तर।
अब फरहान अख्तर लगे तो बहुत ही अच्छे हैं फिल्म में एज एन ATS ऑफिसर, बस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ लगी कि मैं उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाई। On the contrary, my friend, मुझे उनका काम बहुत पसंद आया. I thought he did a very good job. So it's the internalization of the guilt and the anger. I think he was brilliant. Overall अगर मैं फिल्म की बात करूँ ना, so what I want to say is कि परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है, डायरेक्शन इतना बढ़िया है, कहानी लिखी इतनी अच्छे तरीके से गई है, इट्स बीन शॉट सो ब्रिलियंटली. सी द फिल्म इज अ थ्रिलर, ठीक है, और थ्रिलर फिल्म में आपकी जीत कब होती है, फिल्म की जीत कब होती है, व्हेन द ऑडियंस कैन नॉट गेस द एंड. आई पर्सनली डिड नॉट सी दैट कमिंग. मी नीदर. तो मेरे लिए पसंद आया मुझे एंड इट वाज डन वेरी वेल. सो ओवरऑल हॉट स्लॉट पे मैं इसे दूंगी 3 thumbs up. मैं इसे दूंगा 4. सो दाइमा, हाँ, what are the 3 things we learned from the film? नंबर 1, किसी भी खेल में अगर आपको जल्दी जल्दी सीखना है, सिंपल, बच्चे के साथ खेलो. जब कोई बच्चा आपको गेम में हराता है ना, तो जो बम पे आग लगती है उससे आप बहुत जल्दी सीखते हो. नंबर 2, क्या आपको पता है कि वोडका पीने से कोई भी पंडित महापंडित बन जाता है? एंड नंबर 3, किसी भी ड्रिंकिंग गेम में जीतता वही है जो हारता है. Absolutely. तो ये थी हमारी विशेष टिप्पणी ऑन वजीर. याद रहे, हम नहीं है मूवी क्रिटिक्स, हम है मूवी बब्स. जी हाँ, हम आपको मिलेंगे एक और फिल्म के साथ नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए बाय बाय. ये सब पीसेस कौन तेरा पप्पा उठाएगा? आमिर खान पर पड़ गई है इंटॉलरेंस कंट्रोवर्सी भारी. फाइनली द न्यूज इज कंफर्म दैट आमिर को अपनी इनक्रेडिबल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट छोड़ने के लिए कह दिया गया है. लेकिन अब इस पोस्ट को कौन संभालेगा, आइए जानते हैं. Few days back, there were strong rumors doing rounds that Aamir has lost his position as India's brand ambassador. और इसका reason? Well, it's his comment on intolerance in India, जहां आमिर ने कहा था, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, she said, should we move out of India? She fears for her child. She fears about what the circumstances around us will be. पर इस कमेंट के बाद आमिर ने इस पर कमेंट करने से कर दिया था साफ इनकार. इनफैक्ट हाल ही में जब स्पॉट बॉय ने आमिर और किरण राव को एक साथ उनकी डिनर डेट पर स्पॉट किया था, तब दोनों काफी काम और कूल नजर आए. बट लुक्स लाइक फाइनली द रूमर्स हैव कम ट्रू. 10 साल के बाद आमिर ब्रांड एम्बेसडर के पोस्ट से हट चुके हैं. प्रेस रिलीज में आमिर ने कहा, इट इज ऑलवेज एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑफ सर्विस ऑफ माई कंट्री एंड दिस इज हाउ इट विल ऑलवेज बी. It is the prerogative of the government to decide whether they need a brand ambassador for any campaign. And if so, who the ambassador should be. I respect the decision of the government to discontinue with my services. According to the government, Aamir का contract expire हुआ था, इसीलिए वो अब brand ambassador नहीं रहे. Also, officials insist कर रहे हैं कि Aamir's intolerance comment had nothing to do with this decision. पर अब दूसरा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अगर आमिर इस इंडोर्समेंट्स के फेस नहीं है, तो कौन उनकी जगह ले सकता है? स्पॉट बॉय को पता चला है कि अमिताभ बच्चन अब हो सकते हैं द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया. जब हमने उन्हें कांटेक्ट किया, बिग बी ने कहा, No one has asked me and neither have I been approached so far. But for state, country and social causes, I shall always be ready to do any kind of work voluntarily. इसके अलावा खबर तो ये भी है कि अगर मिस्टर बच्चन नहीं बने ब्रांड एम्बेसडर, देन देयर इज ऑलवेज प्रियंका चोपड़ा. सुनने में आया है कि प्रियंका को भी कंसिडर किया जा रहा है. पोस्ट क्वांटिको प्रियंका बन गई हैं एन इंटरनेशनल स्टार, तो इंडिया को प्रमोट करने के लिए शी इज आल्सो अ ग्रेट चॉइस. जाते जाते स्पॉट बॉय हैज गॉट अ गेस हू फॉर यू. चेक दिस फोटो आउट. ओके, देख रहे हो ना आप? ध्यान से, गौर से देखना और बताओ हु डू यू थिंक ही इज. चलो एक काम करते हैं, हम आपको एक हिंट दे देते हैं. He is connected to the music industry. To find out who he is, log on to our site spotboy.com. With that, it's time to wrap up this edition of Spot Boy. Stay connected to Spot Boy, सब कुछ Bollywood, by logging on to our site and our YouTube channel. Upgrade our free app for Android and iOS, and for those who don't have it yet, download करो अभी. We're also on Facebook and Twitter, जहां पर फिलहाल चल रहा है एक बहुत ही interesting contest. अगर आप भी ऋतिक रोशन के फैन हैं, then channel your inner ऋतिक रोशन. टिडिंग टिडिंग टिडिंग, मुझसे तो नहीं हो रहा. Pick a Hrithik dance step and send us your video using #MovesWithHrithik for a chance to win cool backpacks. फिलहाल मैं शार्दुल लेता हूं आपकी इजाजत. बाद stay tuned for some awesome rocking मजेदार म्यूजिक.